नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS कॉमेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 42 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक कंप्लीट रेक्टेंगल हैंड है ये, और ऐसा मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी मेल या फीमेल का हैंड रेक्टेंगल होता है तो ऐसे मेल या फीमेल लोग माइंड वर्क करके ही अपना जीवन यापन करते हैं और मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं। विशेषकर अगर किसी गृहिणी का हाथ जब रेक्टेंगल हो जाता है तो ऐसी गृहिणियाँ अगर साधारण हाउसवाइफ बन के जीवन गुजारती हैं तो उनके जीवन में दुख तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर ऐसी महिलाएं कामकाजी हो जाए जिनका हैंड रेक्टेंगल है तो फिर इनके जीवन में ज़्यादा सुख और सुकून रहता है। इनके साथ भी यही बात है। इन्होंने अच्छा खासा लंबा समय हाउसवाइफ बनकर गुजारा है, तो इनका जो लेफ़्ट हैंड है बहुत अच्छा नहीं है। जब मैं लेफ़्ट हैंड पर आऊँगा तब ज़रूर उस विषय में कुछ कहूँगा। फ़िलहाल ये कामकाजी महिला है, इसलिए इनका मैं राइट हैंड एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अब सारी उंगलियां देखते हैं इनकी। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई कम लगती है लेकिन है नहीं, क्योंकि फिंगर काफ़ी गहराई से शुरू हो रही है। जब भी फिंगर गहराई से शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं की प्रतिभा दब जाती है। प्रतिभा होते हुए भी परिवार का सपोर्ट न मिलने की वजह से या शिक्षा बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से ऐसे लोगों के जो ऊर्जा का स्तर होता है वह समय के साथ धूमिल भी होता है, और आमतौर पर ऐसी महिलाएं अपनी मन की बातें किसी से जाहिर नहीं करती हैं। प्रेम संबंध वगैरह में भी ऐसे महिलाओं को धोखे का सामना करना पड़ता है, और अपनी जॉब से, अपने कैरियर से, अपने जीवन से ऐसी महिलाएं संतुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन रिश्ते नातों में लगाव रखती हैं। क्योंकि जब भी ये फिंगर सट कर चलेगी सूर्य फिंगर से तो आप समझ जाइए मेल है या फीमेल है। ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है, और मैंने ये बात हमेशा कही है कि जब भी सन फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय कभी नहीं आता है। तो आप भी इस बात से निश्चित रहिए, जीवन में आपके बहुत बुरा समय कभी नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन था संतान से सहयोग सुख मिलेगा कि नहीं, तो ये गैप दिखाई पड़ती है। तो मैं कह सकता हूँ कि संतान को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी आपके जीवन में हो सकती है। संतान का सुख सहयोग आपको बढ़ती उम्र में थोड़ा कम मिलेगा। हो सकता है आपका पुत्र किसी कारण से आपसे दूर हो जाए या कहीं और प्रॉपर्टी वगैरह ले ले या जॉब वगैरह कोई उसकी ऐसी हो कि जो आपके साथ ना रह सके। ये बातें आपके साथ में दिखाई पड़ रही हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, कोई नेगेटिविटी शनि फिंगर पर नहीं लगती है। निचले पोर पर थोड़ी सी मोटाई कम है, तो इस पर एक लोहे का छल्ला पहने, इस पर एक तांबे का छल्ला पहने, आपके जीवन में ज़रूर सकारात्मकता आएगी। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई ठीक ठाक सी है, तो घर में आपकी लीडरशिप ज़रूर चलती होगी। और ये फिंगर सट कर चल रही है तो आप अपने लाइफ पार्टनर से मानसिक लगाव ज़रूर रखते हो। थंब आपका स्ट्रेट से थोड़ा सा पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो आप सामाजिक तो हो ज़रूर, लेकिन आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करती हो आप ज़रूर, और आपका नेचर थोड़ा सा जिद लिए हुए भी है। हालांकि चतुराई चालाकी आपके भीतर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप अपने काम से काम रहना ज़्यादा पसंद करते हो। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप अपने काम से काम ज़्यादा रहना पसंद करते हो? आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरह की है कि लोग आपको स्वार्थी भी कहते होंगे, क्योंकि जब भी हृदय रेखा जाती है शनि पर्वत की ओर तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, थोड़े कामुक हो जाते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आपके सारी माउंट देखते हैं। बुध पर्वत आपका दबा हुआ बुध पर्वत है, विवाह रेखा भी अच्छी नहीं है, तो विवाह संबंधों को लेकर थोड़ी खटास आपके जीवन में ज़रूर होगी। सन माउंट भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, घूमती हुई सूर्य रेखा है, बहुत स्पष्ट सूर्य रेखा नहीं है, तो नेम फेम मिलने में इस उम्र में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना, और संतान को लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में हो सकती है। इस वास्ते आपको सूर्य की आराधना करने की आवश्यकता है।
और सूर्य के उपाय में सबसे आसान उपाय है सूर्य देव को जल अर्पण करना, इस फिंगर पर तांबे का छल्ला पहनना और पिता से या ससुर से थोड़ी सी बनाकर रखना, उनसे अच्छे आत्मीय संबंध रखना। शनि को देखते हैं तो शनि आपका बहुत अच्छा शनि आपका नहीं है, आपके सूर्य अतिक्रमण से करते हुए लगते हैं शनि पर। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं अपने ससुराल से मिल रहे सहयोग से संतुष्ट नहीं होती, ससुर की कुछ आदतें ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होती। तो ऐसा आपके साथ भी कुछ ऐसे आपके अनुभव ज़रूर होंगे। तो अब देखते हैं आपका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत एक एवरेज है आपका, दबा हुआ भी कह सकते हैं। तो जब दबा हुआ गुरु पर्वत होता है तो वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन का सुख बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन महिलाएं ऐसी धार्मिक होती हैं, आपके हाथ में एक विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके भीतर है जो आपको आपके व्यक्तित्व को साधारण से थोड़ा सा हटकर ज़रूर बनाती है। जब भी किसी के हाथ में विद्या रेखा होती है तो ऐसे लोग जब भी डिप्रेशन जैसी अवस्था में हो या ऐसे लोगों की मानसिक अवस्था ठीक ना हो तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो उसमें बहुत सकारात्मक परिणाम होते हैं। मन पर सकारात्मक परिणाम ऐसी विद्या का पड़ता है। तो आप भी जब भी कभी दुखी हो, नाराज़ हो या अपने जीवन में चल रहे हैं विपदाओं से आप परेशान हो तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी का आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। इससे आपके जीवन पे बहुत ही सकारात्मक परिणाम ज़रूर होंगे। तो अब देखते हैं आपका निम्न मंगल। निम्न मंगल पर आपके उभार उतना अधिक नहीं है, तो कह सकता हूँ कि हिम्मत, मेहनत, साहस के मामले में एक जनरल जो फीमेल होती है वैसी ही आप, और अपनों से बहुत अधिक आपको हिम्मत कभी भी नहीं मिली होगी। मायके पक्ष से आपको हिम्मत नहीं मिली होगी, मायका पक्ष आपका थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर होगा। किसी न किसी मामले में आप अपने मायके पक्ष को कमज़ोर महसूस करती होगी। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को स्पेस अच्छी है, और मैंने हमेशा बात कही है कि जब भी ये पार्ट हल्का सा नीला पड़ता हुआ दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं के व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार इनको कोई प्रपोज भी कर देते हैं या इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बातें आपके साथ भी होंगी, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक जरूर होगा। संतान सुख को देखते हैं तो संतान सुख आपके जीवन में काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु देखकर मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको अधिक नहीं मिला होगा, और जो मिला होगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि निगेटिव सी मछली है। और यहाँ पर दबा हुआ केतु पर्वत, ऐसी स्थिति में गर्भावस्था के दौरान भी ऐसी महिलाओं को परेशानी होती है। अच्छा हॉस्पिटल न मिल पाना, अच्छे डॉक्टर न मिल पाना, टाइम पर दवाइयाँ न मिल पाना, या बहुत बार संतान का जो समय होता है पैदा होने का, बहुत कम समय में संतान होती है, या बहुत बार ऐसे महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके भी अपने कुछ ऐसे अनुभव ज़रूर होंगे। आपको गणेश जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है। चंद्र को अगर देखते हैं तो चंद्र, कह सकता हूँ चंद्र आपकी कोई निगेटिविटी चंद्र पर नहीं है, और आपकी लक लाइन भी चंद्र से है। तो जन्म स्थान से दूर ही आपकी तरक्की है। कहने का मतलब आपका मायका जो होगा आपके ससुराल से अच्छी खासी दूरी उसकी ज़रूर होगी, और उस दूरी से ही आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ससुराल में रहते हुए आप, या ससुराल के किसी मोहल्ले पर या ससुराल के नज़दीक अगर आपका मायका होगा तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर जन्म स्थान से दूरी ही आपके पक्ष में ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। जब भी भाग्य रेखा चंद्र से होती है तो ऐसी महिला हो या पुरुष हो, उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होता है। बाहरी मंगल पर आपके उभार बढ़िया है। आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक भाषा शैली की वजह से आप अपने वर्क पैलेस में या घर परिवार में या अपने ससुराल पक्ष में ज़रूर जानी जाती होंगी। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। जैसा कि हृदय रेखा मैंने बताया शनि तक जाती हुई है, तो कामुकता की भावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। व्यक्ति थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। मन में इनकी भावनाएं दुखी करने वाले बहुत सारे घटनाक्रम इनके जीवन में होते रहते हैं, जब भी डार्क होकर चले इस तरह से हृदय रेखा।
मस्तिष्क रेखा आपकी लंबाई लिए हुए है और थोड़ी चंद्र की तरफ भी जाती हुई है। तो बेशक जीवन के घटनाक्रम आपको दुखी करते हैं, डिप्रेशन में भी आप ज़रूर चली जाती होंगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। तो ऐसी स्थिति के लिए ही मैंने विद्या रेखा वाला उपाय बताया था, आप उसको जीवन में उतार सकती हैं। तो जीवन रेखा अगर आप देखते हैं तो जीवन रेखा का ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क है और ये स्थिति है आपकी 30 के पहले वाली। तो इस दौरान आपके जीवन में कुछ ज़्यादा उठापटक हुई होगी, नेगेटिव घटनाएं हुई होंगी, इसके आपके अपने अनुभव होंगे। एक ये अपशूट निकलता है जो आपकी वर्तमान की ही उम्र है। तो ये अपशूट आपके जीवन का माइलस्टोन है। जो भी आपने जॉब आपकी जो भी होगी, वैसे तो जॉब ही आपके लिए अच्छा है, बिजनेस वगैरह के बारे में आप कभी ना सोचें, आपके हाथ में व्यापार रेखा नहीं है। तो ये जॉब आपके जीवन का माइलस्टोन ज़रूर होगी और इस जॉब को आप लंबे समय तक अगर करते हैं तो ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। या जॉब अगर आप कभी छोड़ते भी हैं तो ऐसी ही मिलती जुलती जॉब करें। अगर आप कोई नई फील्ड में जाएंगी तो उससे भी आपको आपके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, आप उस फील्ड पर बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ऐसी ही मिलती जुलती आपको जॉब करना है और इस जॉब को लंबे समय तक करना है, यही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपने पूछा था आगे का समय कैसा है, तो आगे का समय अच्छा है। ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसको प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से, नए बिजनेस से जोड़कर देख सकते हैं। तो आगे का समय आपका अच्छा है, जो भी खराब समय था आपका वो निकल गया। ऐसा शुक्र जब भी होता है, मैंने बहुत बार बात कही है कि ऐसी महिलाओं का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और आकर्षक व्यक्तित्व में एक ये भी होता है बहुत बार कि ऐसी महिलाएं अपनी उम्र से कम दिखाई पड़ती हैं, मेल हो फीमेल हो। जब भी शुक्र आकर्षक होता है तो फिर उम्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक नहीं होता है या काफ़ी देर से होता है। धन त्रिकोण आपके हाथ में कंप्लीट नहीं है तो रुपए पैसे को रोक कर रखने में आप असक्षम महसूस कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा आपको करनी चाहिए। साधु संत फकीर बुजुर्ग इन सब के प्रति सकारात्मक रवैया आपको जरूर रखना चाहिए। तर्क शक्ति की अगर बात करूं तो आप अपने सामने वाले को, किसी भी व्यक्ति को, जो भी आपके सामने हो, उस व्यक्ति को आप अपनी बात अच्छे तरीके से ज़रूर समझा पाते हो। ये आपके व्यक्तित्व का प्लस पॉइंट है। आपके हाथ में एम का चिन्ह भी है तो आप भाग्यशाली हो। अवश्य अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने परिवार के लिए, आप मित्र के लिए आप हमेशा भाग्यशाली हो। आपसे जो भी जुड़ते हैं उससे भी आपका लगाव हो जाता होगा और आप उनके लिए भी भाग्यशाली ज़रूर रहते हो। इसका अगर कभी अब अनुभव आपको करना हो तो आप साधारण तौर पे किसी दुकान पर जाइए, उस दुकान पर कोई कस्टमर नहीं होगा, लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ कई लोग आ जाएंगे। आप किसी ऑटो में बैठे हो, वहाँ पर कोई नहीं होगा, उस ऑटो में आप जाएंगे, उस ऑटो में और कई लोग आ जाएंगे। किसी के जीवन में कोई समस्या होगी, समाधान नहीं मिल रहा होगा, आप कोई सलाह उसको दोगे, उसका काम बन जाएगा, वो आपका लाइफ टाइम आपका एहसान मानेगा। ऐसा होता है एम का प्रभाव। एम का प्रभाव जब भी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव सामने वाले के भी जीवन में होता है, जिससे वह जुड़ा है, जिससे वह सलाह दे रहा है, जिसके वह संपर्क में है, जिसके पास वो जॉब कर रहा है। इन सभी बातों का बहुत ही अच्छा प्रभाव जीवन में होता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड, हाँ ये आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो उंगलियों की समानताएं काफ़ी हद तक है। लाइफ पार्टनर से लगाव है आपका, रिश्ते नातों में भी लगाव है आपका। इस हाथ में एक जो मुझे उस हाथ से अलग सी बात दिख रही है कि आपके सूर्य फिंगर पर यहाँ पे गैप नहीं है। तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जीवन में हो रही घटनाओं के कारण ही आपका अपने ससुराल पक्ष की ओर या ससुर से या पिता से आपका मानसिक लगाव उतना ज़्यादा नहीं रह पाया है। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि उनके रवैये की वजह से ही आप उनसे सही सकारात्मक व्यवहार नहीं कर रही हैं। इस साथ में आपके बुद्धाई भी है जो होने वाली घटनाओं के प्रति सजग बनाता है व्यक्ति को। होने वाले सपने प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में सच हो जाते हैं। संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा ज़रूर होता है। और इस हाथ का थंब भी बताता है कि आप रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करती हैं और नेचर में आपके जिद जरूर है। तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी जरूर है। इस हाथ का शुक्र भी आपका प्रभावशाली है। तो आकर्षक व्यक्तित्व कि सामने वाला आपसे बहुत हद तक प्रभावित हो जाए, ये दोनों हाथों से आपके बात दिखाई पड़ती है। केतु पर इस हाथ में भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट मछली है, तो फिर
पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। दूर की यात्राओं का जब भी आप प्लान बनाते हो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आती है, किसी बड़े धार्मिक काम में आपको अड़चन ज़रूर आती है और ऐसी स्थिति में बहुत बार अनजान लोगों से वाद विवाद से ऐसे लोगों को सावधानी की ज़रूरत होती है। इस हाथ में जो एक बात मुझे अच्छी दिख रही है कि इस हाथ में धन त्रिकोण आपका कंप्लीट है, तो निश्चित तौर पर धन को जोड़ पाने में जो आप असक्षम हैं उसके पीछे कुछ न कुछ निगेटिविटी जो राहु को लेकर भी हो सकती है कि आपने किसी बुजुर्ग से गलत व्यवहार अवश्य ही किया होगा, किसी साधु संत से, किसी बुजुर्ग से या किसी भी ऐसे पुरुष से जो आपको बहुत ज़्यादा करीब से जानता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी बुजुर्ग से सकारात्मक व्यवहार ही रखना है। यही एक साधारण सा उपाय है और स्ट्रीट डॉग वाली जो बात कही मैंने वो भी आपको अपने जीवन में उतारना है कि स्ट्रीट डॉग की आप सेवा करें। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके जीवन में राहु के सकारात्मक प्रभाव भी जरूर होंगे। राइट हैंड में जो आपके सूर्य की निगेटिविटी थी उसके लिए एक और उपाय बता सकता हूँ आपको। किसी लाल फूल का पेड़ आप अगर लगाती हैं अपने मंदिर में, अपने घर में या किसी भी धार्मिक स्थल में, उससे भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव जरूर होगा। आपने बार बार कहा है कि संतान सुख को लेकर आप ज़्यादा चिंतित हैं, आगे उनका भविष्य कैसा होगा। तो इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सूर्य में थोड़ी निगेटिविटी आपके दोनों हाथों में है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय करने की आपको आवश्यकता है। जो मैंने लाल फूल वाला उपाय बताया, जो मैंने तांबे का छल्ला पहनने वाला उपाय बताया, और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आपकी बुध फिंगर दोनों हाथों में शॉर्ट है। तो अगर आप किसी भी अन्य संबंध में, लाइफ पार्टनर के अलावा किसी अन्य के संबंध में आप पड़ती है तो उसका परिणाम आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र पर आपके इतना उभार है कि ऐसे मौके आपके जीवन में आते ज़रूर होंगे, लेकिन उस मौके को कैसे हैंडल करना है, किस हद तक आपको किसी से व्यवहार रखना है, यह आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप इस निगेटिविटी को मेंटेन कर लेते हो तो भी सूर्य आपका सकारात्मक होगा। वरना ऐसी स्थिति में जब लाइफ पार्टनर के अलावा अन्य भी कहीं व्यक्ति संपर्क में आता है या किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी संबंधों को लेकर उसके साथ में होती है, तो इसका असर आपके संतान पर भी होता है, पूरे घर परिवार पर भी होता है, मान प्रतिष्ठा पर भी होता है, परिवार की भी जो इमेज होती है उस पर भी अवश्य ही होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।